तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं धीर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टॉक ट्रेडर पे, जहां आपको मिलती है वीकली एनालिसिस ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, गोल्ड, सिल्वर और फॉरेक्स रिलेटेड आपको चार्ट एनालिसिस की वीडियो यहां पे मिलती है। होप आप सबको चैनल पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो चलते हैं नेक्स्ट वीक ट्रेडिंग सीजन कैसा होने वाला है इंडियन मार्केट के लिए, एक बार देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप अभी देखोगे, हमने डेली चार्ट लगाया है, हम पहले एक बार वीकली चार्ट लगा लेते हैं। सो इट्स अ वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी। तो हम वन बाय वन तीनों इंडेक्स को आज एनालिसिस करने वाले हैं। कैसे होगा वो एक बार चेक करते हैं। अभी अगर आप मार्केट का सिनेरियो देखो, एक पाथ क्रिएट अगर हम करते हैं, मार्केट यहाँ से बुलिश था, उसके बाद मार्केट डाउन आया, ये एक पाथ था। आप अगर इस पाथ में देखो वीकली चार्ट में, तो जो प्रीवियस हाई था मार्केट का, ओके, ये वाला जो हाई था, इस हाई को मार्केट ने तोड़ के कभी सस्टेन किया ही नहीं। ओके, उसके बाद अगर हम पाथ को आगे बढ़ाते हैं, फिर से ले लेते हैं, हम अगर पाथ को नीचे बढ़ाएं तो मार्केट एकदम डाउनफॉल हुआ। ओके, जो पुराना हाई था, पुराना जो स्विंग था हाई एंड हाई का, उसको इसने ब्रेक डाउन कर दिया और यहाँ जाके होल्ड हो रहा है। ओके, ये मार्केट का सिनेरियो है। अब इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ एक एम पैटर्न है, अगर आप इसे मार्क करोगे तो इस एम पैटर्न को अपन मार्क कर लेते हैं, ये है। ओके, जिसके ऊपर अभी तक मार्केट सस्टेन नहीं हुआ है, और ये वाला उसके ऊपर का हाई है, जहां पे मार्केट आके रेसिस्टेंस लेगा। बात करें अगर बॉटम साइड की, तो ये तो डबल बॉटम बन ही गया है, लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे और जैसे डेली में, तो आपको दिखेगा कि और कहाँ पे अपने को मिलने वाला है। आप अगर ये देखो, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में एक सपोर्ट है, जहाँ पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है डेली में। ओके, तो हमने जो मेजर रेसिस्टेंस और सपोर्ट थे वो ऑलमोस्ट यहाँ मार्क कर लिए। इस छोटे टाइम फ्रेम में ही अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे एक सब रेजिस्टेंस और दिख रहा है अपने को, ये वाला। ओके, इसको भी मार्क कर लेते हैं। लुक लाइक दिस एरिया। तो अब आपको मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख गए होंगे। इनको थोड़ा थोड़ा सा लगभग इक्वल कर लेते हैं। ओके, ये अपने को एक लंबे समय के लिए ये चीजें अपने को मॉनिटर करनी है। ठीक है, अभी हम पाथ हटा देते हैं और दूसरा व्यू समझते हैं मार्केट का। ठीक है, हम हर बार फिबोनाची की बात करते हैं दोस्तों। आज फिर फिबोनाची लगा के हम ड्रॉ करके देखते हैं। ये लास्ट हाई था, यहाँ से अगर हम फिबोनाची ट्राई करें, तो ये जिस जोन में भी मार्केट है, वो 50 और 38 वाला पॉइंट है। मार्केट अच्छा बुलिश कब माना जाएगा? जब 61 वाला जो 61% वाला जो एरिया है, वहां पे एक अच्छा बुलिश कैंडल क्लोज हो जाए और उसके ऊपर मार्केट सस्टेन होके चलना शुरू हो जाए, तब हम उसको अच्छा बुलिश मानेंगे। अभी मार्केट फिबोनाची के लेवल्स के बीच में अटका हुआ है। अगर ये 38% के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो हमें मार्केट वापस से बियरिश दिख सकता है, जो अपना लो वापस से टच करने के लिए आ सकता है, या इस गैप को एटलीस्ट फिल करने हैं। ये वाला जो गैप आप देख रहे हो, इस गैप 23,158। ओके, एक यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो अब चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट्स में, वहां पे क्या सिनेरियो है। इसमें भी ये ओके, आगे। अब यहाँ से हम फिबोनाची पहले हटा लेते हैं, सो दैट कि हमें अच्छा दिखना शुरू।
तो अगर आप देखोगे तो मार्केट, जो हमने दो जोन अभी मार्क किए हायर टाइम फ्रेम में, मार्केट वहीं पे अटका हुआ है। ओके, हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए इसके अगेंस्ट में? हमें कहाँ पे एक्टिवेट होना है, कि हमें बाई की साइड जाना है या सेल की साइड में जाना है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये जो मार्केट है यहाँ पे देखो आप, गैप डाउन खुला था, उसके गैप को इसने फिल नहीं किया है। बेयरिश साइड की कैंडल का मूवमेंट अपने को दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक फिबोनाची लेवल दोबारा उठाते हैं, जो लास्ट स्विंग है उस स्विंग से लेके नीचे की साइड। आप अगर देखोगे तो इसने 50% से लोअर साइड में अपना मोमेंट दिया है। हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, सिंपल हम यहीं पे समझ लेते हैं। छोटे छोटे रेक्टेंगल आपको बना देता हूँ। ठीक है, ये जोन आप ऐसे मार्क कर लो। ओके, यहाँ प्राइस है आपका 24,125 और यहाँ प्राइस है आपका 23,997। लेट से 24,000 ही पकड़ लो, 24,001 और 24,128। इसमें अपने को काम नहीं करना है। अपने को काम कब करना है, मंडे के दिन में। मान लेते हैं मार्केट जो है सेम प्राइस पे खुलता है और एक ऐसे करके एक कैंडल बना देता है। ठीक है, ये कैंडल बना दी उसने डाउन करते हुए। इस कैंडल का जैसे ही ब्रेकआउट होगा, आप सेल पोजीशन के लिए जा सकते हो टिल 23,834। वाइस वर्सा, अगर ये ऊपर की साइड में एक कैंडल क्लोज कर देता है इस जोन की, तो हम ऊपर की साइड में प्लान करेंगे बाई साइड में, और 348 के लिए एस एल। दोनों कंडीशन में जो भी यहाँ पे स्विंग बना होगा, या इस कैंडल का लो या जो स्विंग लो होगा नियरेस्ट, जो भी लो है आप उसको लेके जा सकते हो। ओके, अगला सिनेरियो इसमें समझते हैं और क्या हो सकता है। ठीक है, लेट मूव इट। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो की अगर हम बात करें, एक बार पाथ पकड़ लेते हैं। मान लेते हैं मार्केट गैप अप ओपन होता है। ओके, तो मार्केट यहाँ से श्योरली कि वो जो ये लो था या जो मार्केट क्लोजिंग था प्रीवियस डे का, वहां तक आके एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, हल्का पुल बैक देगा। अगर वो पुल बैक इस जोन में, मतलब जो कल का ये लो स्विंग है और ये बॉक्स यहाँ तक आता है और वापस ऊपर जाने लगता है, तो अपने पास सेल पोजीशन है। हम यहाँ से सेल पोजीशन लेंगे इस स्विंग से, सॉरी बाई पोजीशन लेंगे इस स्विंग से, और अगेन उस टारगेट के लिए पोजीशन करेंगे। ओके, दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि गैप अप तो खुले, लेकिन गैप अप खुलने के बाद में नीचे आ जाए। ठीक है, यहाँ नीचे जो इसका हाई है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके ऊपर को जाके फिर क्रॉस करे, तब हम अगेन बाई पोजीशन के लिए जा सकते हैं। गैप अप के सिनेरियो में अपने को सेल पोजीशन कब क्रिएट करनी है, जनरली फिलहाल जो मार्केट चल रहा है उसमें अगर गैप अप खुलता है तो मार्केट ऑलमोस्ट पूरे दिन ऊपर ही रहता है, और गैप डाउन खुलता है तो वो नीचे आके रिवर्स भी आ जाता है या नीचे ही रहता है। तो अगर अपना गैप अप खुल के नीचे आने का प्लान करता है तो हम इमीडिएट कोई पोजीशन नहीं लेंगे। विल वेट कि ये बॉक्स यहाँ पे क्लोज हो जाए, इस बॉक्स के नीचे कैंडल क्लोज हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये पुल बैक ले ले यहाँ पे, देन जब ये इसको ब्रेक कर रहा हो तब अपनी पोजीशन बनेगी। टारगेट यहाँ तक, यहाँ पे अपने को सेल एंट्री लेनी और यहाँ पे एस एल। ये हुआ अपना बाई पोजीशन। सॉरी, अगर गैप अप खुलता है तो उसके लिए पोजीशन। अगर गैप डाउन खुलता है, एनी केस यहाँ पे मान लेते हैं गैप डाउन खुला और मार्केट खुलने के बाद ऊपर जाने लग गया, यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ये फेस करेगा फॉर श्योर, नीचे आता है, फिर वापस से यहाँ पे नीचे आता है और वापस से क्रॉस करने का ट्राई करता है ऊपर। ठीक है, हम यहाँ से बाई पोजीशन लेंगे, लेकिन अपना जो टारगेट होगा वो सिर्फ इसका हाई होगा, यहाँ तक 24,088, सिर्फ वहां तक। उसके बाद अगर ये वापस से क्लोजिंग ऊपर देता है इस बॉक्स के ऊपर, देन वी विल गो फॉर दिस लेवल 24,348। होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी।
ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि मार्केट यहाँ तो आया, ऊपर पुल बैक भी दिया, रिवर्स भी हुआ, लेकिन ऊपर जाने की बजाय ये यहीं से रिवर्स हो गया नीचे की साइड। ठीक है। तो हम जो इसका दिन का पहला कैंडल था उसका जो लो होगा, उस लो कैंडल से हम सेल पोजीशन स्टार्ट कर देंगे और इस टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। तो होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम मार्केट को कैसे प्लान करने वाले हैं, अपने को कैसे रेडी रहना है। ठीक है। आपको कोई भी डाउट आता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम, आप कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। ओके, चलते हैं बैंक निफ्टी की साइड। सबसे पहले वीकली कैंडल में आते हैं, देखते हैं मार्केट में वीकली क्या हो रहा है। ओके, मार्केट का वीकली बिहेवियर अगर आप देखोगे तो सेम वैसा ही है जैसे उसका था, हाई, हायर हाई, फिर लो, और अभी वापस से लोअर लो बनाने की कोशिश कर रहा है। नियरेस्ट जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है पहले उनको मार्क करते हैं। ये वाला है, ये ऊपर की साइड में एक रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट ने अभी तक तोड़ा नहीं। ओके, नीचे की साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये वाला एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, जहां तक मार्केट आ सकता है अभी। उसके और नीचे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो फिर ये अपना डबल बॉटम वाला जो पोर्शन है वो, अगर आप ऐसे देखो ये ऐसे है। ठीक है, लेट से ऐसे इसको मान सकते हो, थोड़ा छोटा, यहाँ ये ऐसा है। उसके बाद टॉप आपको पता ही है टॉप लेवल कहाँ पे है। ओके, अब हम मार्क करते हैं फिबोनाकी लेवल। फिबोनाकी में क्या दिख रहा है, आप अगर यहाँ देखोगे फिबोनाकी में ये वाला जो बॉक्स है, ये इसके हाईली रेसिस्टिव पोर्शन होते हैं फिबोनाकी के। अगर इसके नीचे जाने लगा तो वी कैन एज्यूम कि ये वापस से रिटेस्ट करने के लिए आया जो पुराना लो था, और अगर इसके ऊपर जाता है तो ये हाई को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो इस जोन को अपन एक बार मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो इस लेवल को मार्क कर लेते हैं एक बार। ये दो लेवल्स हैं जिनको हम मार्क करते हैं, ये वाला। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक बार जाते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम से, इसमें अपने को और सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएंगे कि कहाँ पर है। एक छोटा सा जो आपको सपोर्ट दिख रहा है वो यहाँ पर है। ठीक है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ओके, लेट फिबोनाची को डिलीट करते हैं और अपन चलते हैं। देखो इस रेजिस्टेंस को अगर आप देखोगे, ये वाला जो हमने मार्क किया है ये ऑलरेडी अपने को फिबोनाची में मिल गया, तो इसको हटा ही लेते हैं। ओके, ओके, तो अभी हम 15 मिनट के चार्ट में, आप देखो जो फिबोनाची के लेवल्स हैं वो बहुत दूर है, तो इतना बड़ा मार्केट तो अवॉइड करना, मतलब 3000 पॉइंट अवॉइड करना इज नॉट ए गुड थिंग। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिबोनाची के जो लेवल हैं वो निकालते हैं ऊपर वाले रेसिस्टेंस से लेके नीचे वाले सपोर्ट के बीच में। ओके, यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ तक लेते हैं। तो अब आप देखोगे अपना जो एरिया है वो छोटा हो गया। ओके, पुराने वाले बॉक्स को हटाते हैं पहले, जो पुराना फिबोनाची का बॉक्स था उसको हटा देते हैं, और नए वाले जो पॉइंट्स अपने पास आए हैं उनको हम मार्क कर लेते हैं। ये वाले मार्क हम पहले, ओके, अब इस फिबोनाची को भी हटा देते हैं। नाउ व्हाट वी नीड टू डू नाउ, अब अगर आप देखोगे
जो मार्केट है ये गैप उसने फिल नहीं किया, वापस से अधूरा है, बॉटम साइड में अभी तक आया नहीं और टॉप पे गया नहीं। तो मार्केट या तो टॉप की साइड जाएगा या बॉटम की साइड जाएगा, कोई एक ही पोर्शन में जाने वाला है। हम अपना सेम एनालिसिस करने वाले हैं। अगर अपना मार्केट जो है, मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने वाला है, जो ये हाई है, और एक बुलिश कैंडल पैटर्न बना देता है यहाँ पे अच्छा वाला, तो हम इसके ऊपर बाई पोजीशन लेंगे, कैंडल का लो रखेंगे, विल होल्ड अप टू दिस लेवल। और किसी को पार्शियल बुक करना है तो यहाँ पे पहले बुक करके जाए, ठीक है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी। अगर मार्केट को नीचे आना है, ठीक है, तो इसके नीचे ये वाली जो कैंडल है, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो सेल के लिए जा सकते हो यहाँ तक। ओके, ये हुआ अगर मार्केट अपना फ्लैट खुल रहा है तब, उस कंडीशन में। व्हाट हैपन अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन खुल जाए तो, उस कंडीशन के लिए भी आपको बताता हूँ। लेट्स सी मार्केट गैप अप होता है, पहले गैप अप का सिनेरियो समझते हैं। लेट्स सी मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, ओके, यहाँ कहीं नीचे पुल बैक दे रहा है, वापस से रिवर्स करने के लिए जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे बाई की पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, गो फॉर अनदर वन, और पहला टारगेट ये। मार्केट गैप अप खुल रहा है, गैप अप खुलने के बाद में नीचे की साइड ही ब्रेक डाउन दे रहा है वापस से, तो जो मैंने आपको बताया फर्स्ट, इस कैंडल के नीचे आप जा सकते हो, शॉर्ट पोजीशन यहाँ तक, पहला टारगेट आप यहाँ पे ले सकते हो, सेकंड टारगेट आप यहाँ रख सकते हो। ओके, किसी भी सिनेरियो में जो अपना ये बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर अगर अपने को कोई बुलिश कैंडल और नीचे कोई बियरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल जाती है, इमीडिएटली वी कैन पुट टेक द पोजीशन फॉर बाय साइड और सेल साइड, सो दैट कि अपने को अच्छा टारगेट मिल सके, अच्छा प्रॉफिट मिल सके। ओके, अब सिनेरियो समझते हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, मान लेट से यहाँ पे ओपन हुआ, ये नीचे छूने के लिए आया, या तो यहाँ तक आएगा या फिर यहाँ तक आएगा। यहाँ पे आने के बाद ये रिवर्स होने का ट्राई कर रहा है, एक रिवर्स होके और वापस ब्रेक डाउन दे रहा है, ठीक है, वापस से आप सेल के लिए जा सकते हो। दूसरा क्या हो सकता है कि ये गैप अप खुला, नीचे नहीं आया, ऊपर चला गया, ठीक है, और इस बॉक्स के ऊपर अच्छी क्लोजिंग दे दी उसने, ठीक है, लेट वेट किए, रिट्रेस करें, रिट्रेस करने के बाद जैसे ये ऊपर जाएगा आप बाई पोजीशन कर सकते हो इस टारगेट के लिए। होप ये वाला एनालिसिस भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। समझ में आ रहा है तो दोस्तों कंजूसी बिल्कुल नहीं, आप प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द चैनल लिंक विद योर फ्रेंड्स, और बने रहिए दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं सेंसेक्स के ऊपर। होप आपको अभी तक का एनालिसिस समझ में आ रहा होगा, तो चलिए कर लेते हैं सेंसेक्स का एनालिसिस। अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो सेंसेक्स को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको दिखेगा ये एक बार लेट से पाथ बना देते हैं। ये हायर हाई था, लो, इसने हायर हाई कभी बनाया नहीं, ठीक है, उसके बाद में एक लो मारा, पुराने हाई को तोड़ते हुए लो बनाया, और फिर मार्केट यहाँ है। अब मार्केट की डायरेक्शन ये होने के चांस है, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, बट वेट, इसको हटाते हैं। जो हम फिबोनाची यूज करते हैं, पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस में हाईलाइट कर लेते हैं, सो दैट कि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसे हो रहा है। अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड में ये एक सपोर्ट है, ओके, नीचे आओगे तो यहाँ पे है ये वाला पोर्शन, यहाँ से, ओके, ये वाले पोर्शन को आप एक तरीके सपोर्ट रेजिस्टेंस का मान सकते हो एरिया। उसके बाद नीचे देखोगे तो एक सपोर्ट ये है, ओके, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये बॉटम वाला है ही फिर, ठीक है? ये तो डबल बॉटम अपना है ही, ये है। अब अगर आप फिबोनाची लगा के देखते हो यहाँ से लास्ट स्विंग से, ये इसका लो था, ठीक है, आप अगर देखोगे तो मार्केट ऑलरेडी पीछे की साइड, मतलब डाउन साइड में एक
हाई बना के अप साइड में पीछे की साइड में मूव करने के लिए रेडी हो गया है। इसने 38% मतलब 50% से 50% ऑफ फिबोनाची लेवल जो है उससे इसने ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले लिया है और नीचे की साइड में बढ़ रहा है। डे साइड की साइड में अगर हम आते हैं, डे में अगर आप देखोगे तो ये 38% के नीचे काम कर रहा है। अब यहाँ डे टाइम फ्रेम में फिबोनाची यहाँ से हटाते हैं और एक बार देखते हैं कि अपना जो बॉटम वाला फिबोनाची है वो कैसे काम कर रहा है। ओके, यहाँ से यहाँ हम लगाते हैं एक बार, ये एक रेंज थी। अब अगर आप देखो तो मार्केट ने एक पुल बैक दिया ऊपर, नीचे एक स्विंग बनाने के लिए आया 38.2%। अगर ये यहीं पे इजी होके ऊपर निकल जाता है तो मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये 38% को तोड़ के नीचे की साइड बनना शुरू होता है तो फिर चांसेस है कि ये नीचे आ जाए। ओके, अब क्या करते हैं, ये जो इसका 38 से 61 वाला जो एरिया है इसको मार्क कर लेते हैं एक बार। ये एरिया हम मार्क कर लेते हैं, डन। बाकी हटा देते हैं, ये हटा दिया हमने। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में जाके एक बार एनालिसिस करते हैं 15 मिनट में। अब क्या हो सकता है दोस्तों, अब वो चेक करते हैं। आपको दो जोन दिख रहे होंगे, ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन है, नीचे एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, एग्जैक्टली इस सपोर्ट से दो बार ये बाउंस बैक हो चुका है, 1 और 2। ठीक है, अब क्या होगा अगर मार्केट मान लेते हैं मंडे के दिन में मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे गई, ये फ्लैट ओपनिंग होती है। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए जा सकता है यहाँ तक। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरे पॉइंट। अपने को पोजीशन कैसे लेनी है, अगर ये जो हाई है क्लोजिंग प्राइस जो है, इस क्लोजिंग प्राइस को ये ब्रेक करता है यहाँ से ऊपर, वापस रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ तक का आप टारगेट एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ तक एक टारगेट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक, और कैरी फॉरवर्ड इस टारगेट के लिए आप लोग प्लान कर सकते हो, जो है आपका 77,904 800 पॉइंट का मूवमेंट। ओके, सेम अगर ये यहीं से खुल के डाउन की साइड में पुश करने लगे और इस वाले स्विंग को लो कर दे एक बार, ठीक है, इस वाले स्विंग को अगर लो करता है तो आपको सेल पोजीशन लेनी है और आपको इमीडिएटली नीचे के टारगेट के लिए प्लान करना है, जो है आपका 76,400। ठीक है, दैट ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट के आसपास। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, लेट्स से यहाँ गैप अप खुलता है, नीचे आने के बाद में जो क्लोजिंग प्राइस है वहां पे रेसिस्टिविटी लेता है, ऊपर की साइड में जब ब्रेक कर रहा हो गो फॉर बाई। सेम अगर मार्केट गैप अप खुल के नीचे आता है, ऊपर बाउंस बैक करता है एक बार, लेट्स से यहाँ तक बाउंस बैक करता है और उसके बाद नीचे ब्रेक कर रहा है, गो फॉर शॉर्ट और टारगेट नीचे की साइड में। ओके, अगला सिनेरियो होता है कि मार्केट गैप डाउन खुल जाए। ठीक है, गैप डाउन खुल के ये एक बार पुल बैक दे ऊपर की साइड में, अच्छा सिनेरियो तभी है पुल बैक देने के बाद में वापस से नीचे को जब क्रॉस कर रहा होगा, ओके, ऐसे, तो आप प्लान कर सकते हो शॉर्ट का, टारगेट आपका सेम वही रहेगा। अगला सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन तो खुले, ऊपर पुल बैक दे, यहाँ तक रिटेस्ट करें और फिर इसको तोड़ने लगे, आप यहाँ से वापस बाई कर सकते हो और आपका 2-3 दिन में ये टारगेट आ जाना चाहिए। ठीक है, 77,800 समथिंग। सो ऐसे मार्केट को एनालिसिस करते हैं दोस्तों। होप आपको सारे लेवल क्लियर होंगे। अगर लेवल क्लियर नहीं हो पाए हैं तो आप वीडियो को पॉज करके लेवल नोट कर सकते हैं और सेम ग्राफ आप अपने चार्ट पे लगा सकते हैं। सो दोस्तों बने रहिए चैनल पे, होप आप सब बढ़िया कर रहे हैं दोस्तों। कीप सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू दोस्तों।